बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन अफ़गानी कढ़ाई, जो कि बहुत ही कम मसालों से तैयार की जाती है, बहुत ही डिलीशियस बनती है। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीला लिया है, उसमें मैंने 3/4 कप ऑयल घी मिक्स करके ऐड किया। आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। साथ ही मैंने 1 kg चिकन लिया है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। साथ ही 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहे तो कुटा हुआ लहसुन अदरक भी शामिल कर सकते हैं। अब इसको 5 से 10 मिनट तक भून लेंगे ताकि चिकन अच्छे से इसमें फ्राई हो जाए, उसका कलर चेंज हो जाए। साथ ही मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है। चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब ये ऑयल में अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको निकालूंगी प्लेट में। साथ ही मैंने टमाटर लिए थे, तकरीबन 3 पाव के करीब। ग्रेवी स्टाइल में चिकन अफ़गानी कढ़ाई बना रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेवी अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। इसी ऑयल में मैंने टमाटर ऐड कर दिए थे। 10 से 15 मिनट तक इसको ढककर हल्की आंच पे पकाया था ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और इसका छिलका हम आसानी से रिमूव कर सकें। आप चाहें तो ये स्टेप पहले भी कर सकते हैं, टमाटर को बॉईल करके और इसके ऊपर से छिलका उतार के इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। टमाटर हमारे अच्छे से भुन चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च पिसी हुई ऐड कर रही हूँ। साथ ही इसमें मैंने भुना हुआ पिसा हुआ 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड की हैं 1 टीस्पून। टमाटर मसालों को अच्छे से भूनने जब पानी खुश्क हो जाए तो इसमें मैंने हाफ़ कप दही ऐड किया है। दही को अच्छे से फेंट कर ऐड कीजिएगा ताकि इसके लम्स ना रहें। टमाटर और मसाले के साथ दही को मैंने 1 से 2 मिनट तक भून लिया था। अब इसमें चिकन शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे और ढककर दम वाली आंच पे पकाएंगे 10 से 15 मिनट। इसका ऑयल ऊपर आ जाए फिर इसको डिश आउट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन कढ़ाई में ऑयल ऊपर आ गया है। अब इसमें जूलियन कट मैंने अदरक शामिल की है ऊपर। साथ ही मैंने इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड की हैं, जिसके बीज मैंने निकाल दिए थे, बीज से कट कर लिया था। मज़ेदार से हमारी चिकन अफ़गानी कढ़ाई रेडी है। अब इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही झटपट बनने वाली आसान रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसको नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चाहे तो चपाती के साथ ले सकते हैं। रायता बनाइए, सलाद बनाइए और घर पे मेहमान अगर अचानक आ जाए तो ये झटपट रेसिपी बना के आप उनको खुश कर देंगे। उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।